फिर से सबको जय मसीह की। और पिछले सेक्शन में हमने आ, धार्मिकता के विषय में रोमियो की पत्री से ही पढ़ा था, और उसी विषय को हम इस दूसरे भाग में आगे बढ़ाएंगे। और जैसे मैंने बताया था कि हमारा दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि पुराना नियम में धार्मिकता क्या है, जो रोमियो की पत्री चौथे अध्याय में दर्शाया गया है। पौलुस अब एक ऐसे सिद्धांत को अपनाया है जो व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के नियम के अनुसार महत्वपूर्ण है, ताकि इस बात को पौलुस एक वकालत के रूप में या वकील के रूप में इस बात को तर्क संगत कर सके और इस बात को बड़े बुद्धिमानी के साथ बता सके, प्रदर्शित कर सके, जो रोमियो की पत्री में वो आगे अपने बातों को पेश करना चाह रहा है कि पुराना नियम में क्या धार्मिकता थी। उसमें पौलुस जो है दो उदाहरणों को लिया है और उसको उसने आगे बढ़ाया है। तो उसमें दो उदाहरण कौन कौन से हैं? अब्राहम का उदाहरण एवं दाऊद का उदाहरण। हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। चौथा अध्याय 1 से लेकर के 5 आयत तक में पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, परमेश्वर में भरोसा रखता था, और इसलिए परमेश्वर के लिए वो धर्मी गिना गया। ये शब्द की धर्मी गिना गया, इसका मतलब ये होता है या इसका अर्थ ये होता है कि उसको धार्मिकता दी गई या उसको उसमें शामिल किया गया। और ये चीज जो है पौलुस चौथे अध्याय रोमियो के 3 आयत में लिखते हैं और इसको कहते हैं कि पौलुस जो है धर्मी गिना गया। कि इसमें क्या लिखा है यहाँ? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या धार्मिकता गिना गया? परमेश्वर पर विश्वास करना धार्मिकता गिना गया। अब्राहम जो है धार्मिकता तब गिनी गई क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, इसलिए धर्मी गिना गया। अब 4 अध्याय के 5वीं आयत और 4 अध्याय के 4थी आयत को पौलुस ने दोनों को तुलना करते हुए इस बात को, इस नियम को स्थापित करता है कि एक व्यक्ति जो अनगॉडली है या एक व्यक्ति जो धर्म नहीं है, वो कैसे उद्धार पा सकता है या कैसे उसको धर्मी ठहराया जाता है। पहली बात जिसको हमने पहले भी देखा है कि उद्धार जो है कार्यों के द्वारा नहीं होता है। धार्मिकता कार्यों के द्वारा, कर्मों के आधार पर नहीं होता है।
जो 4 अध्याय के चौथे आयत में है, जिसका तुलना इस बात से किया जाता है कि चौथे अध्याय के 5वें आयत में, कि मात्र और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही जो परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिलता है या धर्मी ठहरा जाता है। और इसलिए पौलुस इस बात को साबित करना चाहता है कि विश्वास जब अब्राहम ने किया, इसलिए वो धर्मी ठहराया गया, उसको धर्मी गिना गया। दूसरा मुख्य चीज इसमें कि उद्धार या ठहराई गई धार्मिकता की आशीष। उद्धार के द्वारा चूंकि उसने विश्वास किया, वो आशीष को पाता है। पौलुस जो है दाऊद के इस गवाही को कोट करता है, उसको उद्धृत करता है, जो भजन 32 अध्याय 1 से 2 आयत में लिखा है। और वह क्या करता है कि उसको हम पढ़ लेते हैं। भजन 32 उसका 1 और 2 आयत। बत्तीस उसका 1। क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न लेगा और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि क्या ही पहला आयत की क्या है ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांका गया है। दाऊद के इस वचन को अब्राहम क्या करते हैं, उसको उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि धर्म है। 7वीं आयत में और 8वीं आयत में वही चीज उद्धृत करके कहते हैं कि यह तो वचन यह है कि उनके अपराध ढांपे गए हैं। ये परमेश्वर की प्रक्रिया है, परमेश्वर का कार्य है, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो करता है। और इस प्रकार से एक पापी के पाप को परमेश्वर गिनता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ढांक दिया परमेश्वर ने। और उसके अपराध को ढांकने के द्वारा, उसके पाप को ढांकने के द्वारा उसको धर्मी गिना जाता है। अब उसको हम सिंपल रीति से इस तरह से भी देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया वो हमारे पापों को ढकने के लिए था, क्योंकि हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं कि हम धर्मी ठहर सके, हम धर्मी ठहराए जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया, ढांपा। यहां पर यीशु मसीह में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, इस प्रकार से परमेश्वर उनको गिनता है जैसे उन्होंने कभी पाप किया ही नहीं हो। और कवर करना, ढांकने का मतलब ये है, और उनको धर्मी गिनने का मतलब ये है, ऐसे जैसे कि उन्होंने कभी पाप किया ही नहीं है। और इसलिए
ये ऐसा होता है क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में दिया जाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप ढांपे जाते हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर बस जाती है। कभी पौलुस एक जगह कहते हैं कि अब से मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित रहता है। इसका मतलब क्या है? उसकी धार्मिकता मेरे जीवन में बसती है, रहती है। और इसलिए धार्मिकता की आशीष जो है हमारे अंदर बसाई गई है या हमारे अंदर पिरोई गई है। भले ही हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन सिर्फ मसीह के कारण, जिसको दाऊद ने भी अपने जीवन में कहा। अब्राहम उस समय भी धर्मी ठहराया गया जब वो खतना रहित था, खतना नहीं किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि धर्मी ठहराया जाना खतना किए हुए लोगों को और खतना नहीं किए हुए लोगों को, खतना रहित और खतना वाले दोनों लोगों के लिए धार्मिकता सिर्फ परमेश्वर के द्वारा दी जा सकती है जो मसीह में विश्वास करते हैं। तो जो लोग खतना किए हुए लोग थे वो धर्मी थे। वो यहूदी पॉपुलेशन, यहूदी क्या बोलते हैं, जमात या यहूदी जन के समाज के अनुसार। लेकिन जो लोग, स्त्री और पुरुष, जो जेंटाइल्स थे या अन्य जाति लोग थे जो यहूदी नहीं थे, वो तो खतना नहीं किए हुए थे, लेकिन उनको भी धर्मी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह में विश्वास किया। सो अब्राहम दोनों रीति से धर्मी था जब वो खतना नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, इसलिए धर्मी ठहराया गया, उसको धर्मी गिना गया। और जब खतना किया गया, खतना के कारण नहीं, लेकिन फिर भी वो मसीह के ऊपर, प्रभु के ऊपर, यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, इसीलिए वो धर्मी ठहराया गया। सो ये बात हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि जब अब्राहम ने घर छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, तो खतना किया हुआ नहीं था, वो बाद में ही खतना किया गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग खतना किए या न किए गए लोग थे रोमियो की पत्री के समय में, वो दोनों के दोनों लोग धर्मी ठहराए गए, उनको आशीष मिली केवल और केवल विश्वास के द्वारा। व्यवस्था के बावजूद भी या व्यवस्था के बिना भी अब्राहम को धर्मी ठहराया गया। रोमियो 4:13 से 18 इस बात को कहता है कि अब्राहम के वंशज क्या होंगे? धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर का वायदा उसके जीवन के लिए ऐसा है कि संसार में आने वाला या संसार जो है उसके कारण धर्मी ठहराया जाएगा। इसका मतलब आने वाली सृष्टि भी मसीह में यदि विश्वास करती है तो वो धर्मी ठहराया जाएगा और वो मसीह का क्या बोलते हैं, अब्राहम का वंशज होगा। और इस प्रकार की धार्मिकता, इस प्रकार का अब्राहम को धर्मी ठहराया गया, जिसके अंदर व्यवस्था का कोई रोल नहीं है। और उसके
उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 16 आयत को जब पढ़ते हैं तब इस बात को पाते हैं कि उसको ऐसा वायदा दिया गया कि पृथ्वी के कण के समान, धूल के समान उसकी ऐसी जाति होगी, उसके ऐसे वंशज होंगे जो पृथ्वी के धूल के समान होंगे, और उसका स्थान जो होगा वो कनान होगा। कनान के ऊपर वो जय पाएगा, कनान के ऊपर वो वास करेगा। और ये आशीष लोगों के लिए भी दी जाएगी उसके द्वारा। परमेश्वर के वायदा जो है, परमेश्वर का वायदा वो अपने हर एक लोगों को देगा जो अब्राहम का बेटा बन जाता है। एक तरह से अब्राहम के वंशज के लिए, और जो विश्वास करते मसीह में अब्राहम के वंशज हो जाते हैं, और उसके अनुसार वो वायदा उनके लिए भी, समस्त राष्ट्र के लिए, समस्त मानव जाति के लिए लागू होता है। और इस चीज को हम रोमियो 4 अध्याय उसकी 17 से 21 आयत में देखते हैं। क्योंकि अब्राहम ने सबसे पहले इस बात को विश्वास किया कि परमेश्वर जीवन देने वाला है, वो सृष्टि करने वाला है। उसकी उपस्थिति को उसने महसूस किया, और वो ऐसा परमेश्वर है जो मृतकों में भी जान देता है। जो इस पृथ्वी पर या जो नहीं पाया जाता है उसको भी वो क्या करता है, जान देता है। आदम और हवा, उनको ऐसा परमेश्वर ने किया। इस बात को भी उसने विश्वास किया कि अब्राहम और सारा के अपने जिंदगी के द्वारा जो परमेश्वर ने वादा किया है उसे वो पूरा करेगा। और उनका जीवन क्या था, वो इतने बुजुर्ग थे कि वो जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मृतक हो जाता है, उसके अंदर कोई चीज नहीं रहती है कि वो बच्चा पैदा करे, लेकिन उसने विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर इस बुजुर्गी की अवस्था में भी उसको एक अपना संतान देगा। ये विश्वास जो है, इस बात की सच्चाई है जिसे हम 18 आयत में देखते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर में एक आशा थी, और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में पूरा होगा। उसने आप विश्वास के प्रति विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास के प्रति विश्वास किया जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, और वो अपने जीवन में परमेश्वर के वायदे को पूरा होने के लिए वो देखते रहा, और बहुत सारे मुसीबतों में भी, बहुत सारे तकलीफों में भी उस वायदे पर वो टिका रहा। और इस बात को हम पाते हैं कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत रीति से चुनौती था। जब उसने इस बात को प्राप्त किया कि उसे एक बेटा होगा, उस अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव था, विश्वास करे या ना करे, या सारा के जैसा वो भी हंसे, लेकिन उसने विश्वास किया। और सारा को भी क्या कहा, तुम क्यों हंसती हो, परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक चौथे अध्याय 20 से 21 आयत में इस प्रकार से देखते हैं कि एक तरह से वो विश्वास के सामर्थ्य से भर गया, और उसने परमेश्वर को महिमा दी, क्योंकि उसने विश्वास किया पूर्ण रीति से कि परमेश्वर अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा करेगा। और इस बात को यहाँ पर आप देखें, जो 4 अध्याय 20 आयत में उसके विश्वास के विषय में लिखा गया है कि इसमें 3 चीजें हैं।
कि उसने परमेश्वर के वादे के विषय में या परमेश्वर के वादे के बारे में कोई भी अविश्वास की बातें नहीं रखी। दूसरी बात, वह अपने विश्वास में बहुत ही मजबूत था, दृढ़ था। और तीसरी बात, उसने परमेश्वर को महिमा दी। ये इब्राहिम था। पौलुस जो है रोमियो 4 अध्याय 22 से 25 आयत में इस बात के ऊपर जोर देता है कि अब्राहम का उदाहरण मसीह के साथ हमारे रिलेशनशिप या हमारे संबंध के विषय में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे अब्राहम का परमेश्वर के साथ था, वैसे ही मसीह के साथ हमारा भी होना आवश्यक है। और मसीह परमेश्वर में विश्वास करना जब उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए भी धार्मिकता गिनी जाती है। और इसलिए हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो उद्धार करता है, वो जीवन देने वाला है और वो सृष्टि करने वाला है। ये हमारे जीवन में लागू होता है। जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया और जो जीवन में आत्मिक जीवन को या एक मानविक जीवन में जो यीशु मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, उनके जीवन में एक आत्मिक जीवन को देता है या जीवित करता है, पुनर्जीवित करता है, वो बात हमारे जीवन में विश्वास करने की लिए। तीसरा मुख्य बिंदु, ये है 5 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं 1 से लेकर के 11 आयत, कि धार्मिकता के द्वारा आशीष ठहराई गई है। धार्मिकता के द्वारा आशीष का प्रयोजन है, आशीष दी जाती है। आशीष प्रदान की जाती है। और ये चीज हम इसमें देखते हैं 3 बातें, कि जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए आशीष, उनके लिए ही आशीष है। इस समय तक पौलुस धार्मिकता, परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में जोर दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी जोर दे रहा है कि मनुष्य में धार्मिकता पिरोई जाती है या दिया जाता है, उनको धर्मी गिना जाता है। लेकिन और अब जो है पौलुस इस विषय में प्रवेश करता है कि मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे मसीही जीवन के दिन प्रतिदिन के जीवन में शुद्धिकरण को भी लाता है। और ये शुद्धिकरण जो है इस प्रकार से 5 अध्याय उसके 1 आयत में लिखा है कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। चूंकि हम विश्वास के द्वारा, मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी क्या करें? उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रभु से मेल रखें। तो यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण ही हम परमेश्वर के सन्मुख में खड़े हो सकते हैं। जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही उनको उद्धार मिलेगा,
क्या होगा उनके जीवन में? पौलुस इस बात को बल देता है या उस बात को विशेष करता है कि वो मसीह के सामने अब खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह के ऊपर विश्वास किया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उनके ऊपर होएगी या हुई है जो विश्वास करते हैं। विश्वास के कारण ही उनके ऊपर परमेश्वर की दया हो सकती है। और इसलिए पौलुस इस बात को बार बार एम्फसाइज करता है या बार बार इस बात को दोहराता है कि विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है और परमेश्वर के सन्मुख में हमारा खड़ा होना, धर्मी ठहराया जाना केवल मसीह में विश्वास करने के द्वारा ही हो सकता है। यहाँ पर दो मूल चीज हम क्या देख सकते हैं, वो ये है कि हम मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, हमें धार्मिकता मिली है। दूसरा, परमेश्वर के अनुग्रह, इसका मतलब परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होना विश्वास के द्वारा ही हमारे लिए दिया जाता है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो जो चीज हम पाते हैं विश्वास के द्वारा, हम धर्मी ठहरा जाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। तीन ऐसी आशीषें जो हमारे लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो दी जाती हैं, वो ये है कि परमेश्वर के साथ हमारी शांति या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। दूसरा जो है, परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंद करते हैं, इसलिए हमें आशा दिया जाता है। तीसरा, हम अपने मुसीबतों में भी, अपने कष्ट में भी, अपने दुख में भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तीन चीजें हमें विश्वासी के रूप में दिया जाता है। वो परमेश्वर की शांति पहला, दूसरा परमेश्वर की आशा, उसकी महिमा में आशा, और आनंद, हमारे मुसीबत में भी परमेश्वर का आनंद हमें दिया जाता है। और ये चीज हम इस बात को जानते हैं। और परमेश्वर की महिमा इस बात को भी दर्शाता है कि परमेश्वर की पवित्रता के आधार पर मसीहियों की जीने की मांग करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उस मांग को जो परमेश्वर करते हैं उसमें हम चलें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अस्तित्व में, अपने इमेज में बनाया, अपने समरूप बनाया, और चूंकि मनुष्य समरूप बनाया गया, इसलिए परमेश्वर की मांग हो जाती है कि हम परमेश्वर के उस इमेज को, जिसको परमेश्वर ने रचा, वो हमारे अंदर दोबारा वापस हो जाए। इसलिए समस्या ये है कि जो पाप का सिद्धांत है वो हमारे जीवन में होता है, और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते हैं। हमारे अंदर भी परमेश्वर की महिमा की बातें जो है, वो इमेज जो है नहीं रहता है, और इसलिए उसमें हमें आशा रखना कि हम परमेश्वर की महिमा को आने वाले समय में देखेंगे, जिसे प्रकाशन के रूप में दिया गया है, जो मसीह आएगा उसके द्वारा वो महिमा हमें भी प्रदान की जाएगी। और इसलिए उस आशा में हम अपने जीवन को जिए और अपने हर एक विसंगत या कठिन परिस्थिति
या हर एक प्रकार के दयनीय स्थिति या सताव में भी हम परमेश्वर के शांति को आनंद के साथ महसूस करें और हम परमेश्वर में अपने जीवन के बिताएं। परमेश्वर हमारे हर एक समस्या को, हर एक मुसीबत को जानता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में आनंद करें। यही पौलुस जो है हमारे आशा को, हमारे विश्वास को और भी उत्सुक या उत्साहित करना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर की आशा, परमेश्वर के जीवन को जी सके। सो परमेश्वर का, दूसरी बात इसमें, परमेश्वर का प्रेम परिवर्तित करने वाला एक सामर्थ है। सो पौलुस इस बात को 5:5 में दिखाते हैं कि परमेश्वर में आशा करना हमारे लिए शर्म की ओर नहीं ले जाता है, निराशा की ओर नहीं ले जाता है, लेकिन एक आशा की ओर ले जाता है जो नए नियम में एक ऐसे दृष्टिकोण को, एक ऐसे आचरण को, एक ऐसे स्वभाव को दिखाता है जो परमेश्वर में कंप्लीट या पूर्ण रीति से भरोसा रखता है कि परमेश्वर का वादा, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी। और इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए गए हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमारे अंदर रहता है, मसीहों के अंदर रहता है, वो हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के लिए क्या है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमारे लिए खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है। जब एक बार हम परमेश्वर को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। सो पहले सेक्शन में हमने ये देखा कि परमेश्वर की धार्मिकता का राज्य कैसे प्रकट किया गया है, उसकी शांति, उसका आनंद और उसकी पवित्र आत्मा की बातें कैसे निहित हैं। कि पवित्र आत्मा जो हमें एक धर्मी जीवन जीने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में शांति रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है। सो पवित्र आत्मा जो है एक आनंद का स्रोत हमारे जीवन के लिए हो जाता है। और इस बात को भी निश्चित करता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इसलिए ये संभव है कि हम हर एक प्रकार के अंदरूनी संघर्ष जो हमारे अंदर चलता है, उसमें भी हम आनंद करें और परमेश्वर में भरोसा रखें। परमेश्वर अपने इस प्रेम को हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के कारण, जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के द्वारा अपने प्रेम को दर्शाया, ताकि वे विश्वास कर सके और मसीही विश्वास हो सके। और अब इसलिए हम परमेश्वर के शत्रु नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें अंत तक संभालेगा, हमारी मदद करेगा। हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और हमारे अंदर या बाहर जो संघर्ष, जो मुसीबतें, जो परेशानियां चल रही हैं, हम उसके ऊपर, यानी परमेश्वर के ऊपर, मसीह के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और इसलिए
हर एक प्रकार के संघर्ष में भी, हर एक प्रकार के विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंद करना हमें सीखना है। और यही हमारे मसीही चरित्र को विकसित करता है। परमेश्वर हर एक हमारे मुसीबत को, परेशानियों को जानता है, इसलिए हमें परमेश्वर की शांति में बने रहने की जरूरत है और हमें आनंद करने की जरूरत है। चौथी मुख्य बात हमें इस प्रकार से देखना है कि पाप और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करना। 5वां अध्याय 12 से लेकर के 21 आयत तक मसीही जीवन में ऐसी आशीष दी गई है कि जब हम यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करते हैं और उसको अपना प्रभु या उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमें एक जयवंत जीवन दिया गया है। 5 अध्याय उसके 12 से 21 में इस बात को पाते हैं कि एक ऐसा संबंध जो हमारे जीवन को, हमारे परिस्थिति को परिवर्तित करने वाला सामर्थ्य में दिया गया है। यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध चाहे वो सैद्धांतिक हो, चाहे वो धर्म सिद्धांत के अनुसार हो, वो हमें हर एक रीति से विक्टोरियस या हमें ऐसा जीवन जीने के लिए उत्सुक करता है, सामर्थ्य देता है, जहां पाप और मृत्यु के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रोमियो 12 से 21 आयत इस बात को दिखाता है कि हम आदम और मसीह के ठीक विपरीत जीवन को देख पाते हैं और इस बात को देखता है कि पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए एक अनुग्रह दिया गया है। इस बात को यह दिखाता है। इस अनुच्छेद में, इस पैसेज में ये मूल रीति से दिखाया गया है, मूल रीति से जोड़ दिया गया है कि पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए हमें अनुग्रह दिया गया है और इस बात को भी हमारे लिए लाभ के रूप में दिया गया है कि अनुग्रह, पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। किसी भी पाप के मृत्यु या पाप से लड़ने के लिए, इसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु का अनुग्रह ही काफी है। और इस प्रकार से पौलुस जो है इस रोमियो के पत्री के द्वारा, 5 अध्याय के द्वारा हमें उत्साहित करता है और इस बात को भी दिखाता है कि रोमियो के लोग, रोमियो की कलीसिया के लोग और उसके द्वारा आज के लोग भी हमेशा जयवंत के परिस्थिति में, जयवंत की स्थिति में है। पौलुस इस बात को भी दिखाता है कि जैसे पाप बढ़ता है, जहां पाप का प्रकोप, पाप अत्यधिक रीति से बढ़ता है, उसी रीति से परमेश्वर का अनुग्रह भी और भी मसीह लोगों पर, जो भी मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर बढ़ता है। और ये चीज हमें जानने की जरूरत है कि आदम का संबंध जो है और मसीह का संबंध जो है, दोनों दो ऐसे परिवेश है, परिस्थिति है, जहां पर पाप का पराजय होता है, मसीह में पाप के ऊपर जय होता है। और इस अध्याय में, इस सेशन में यही हम देखते हैं और इसके द्वारा हम सबों को परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर आशीष दे। आमीन।